नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। किसानों की मुद्दे की बड़ी डिबेट हमारे भारत टीवी में हो रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनका हम परिचय आपको करा देते हैं। हमारे साथ में मीनाक्षी चौहान मौजूद हैं, भाजपा नेत्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में सतीश नागर मौजूद हैं, कांग्रेस महासचिव से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में समाज सेवी डॉक्टर सुशील सम्राट जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अजय भदौरिया जी हैं जो कि किसान नेता हैं। मीनाक्षी जी, सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून अगर वास्तव में वो सही था तो देश का किसान सड़कों पर क्यों उतरा, क्या कारण रहा? मैं इस बात में ये कहना चाहूँगी जो आपने कहा है कि देश का किसान सड़कों। मीनाक्षी जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है और मैं अपना जवाब भी दे रही हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं किसानों की कि किसान सड़कों पर क्यों है। सत्यता तो ये है किसान सड़कों पर है ही नहीं। जो अदर पार्टी के लोग, विरोधी दल के लोग हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं और वो ये चीज़ दिखा रहे हैं कि किसान है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि मैंने सुना कि किसान लोग आज धरने पर बैठने वाले हैं यहाँ क्षेत्र में। तो मैंने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा कि सपा का झंडा लहरा रहा है, सपा पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण वहाँ उपस्थित हैं और इस चीज़ को ये दर्शा रहे हैं कि वो किसान है, जबकि वहाँ किसान तो था ही नहीं। किसान अपना काम कर रहा है अपने खेतों में, किसान को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। सतीश नागर जी, मेरा आपसे सवाल है, जहाँ एक और मीनाक्षी जी कह रही हैं कि वहाँ पर किसान है ही नहीं, वहाँ पर अन्य पार्टियों के लोग हैं, अन्य लोग हैं, इस पर आपका क्या कहना है सतीश जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस भारत टीवी के इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए और हमारे साथ बैठे सभी सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनको नमस्कार। ये देश प्राचीन काल से ही कृषि आधारित उद्योगों और कृषि पर अपनी जीविका चलाने के लिए जाना जाता रहा है और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि ये वर्गीकरण व्यवस्था है। किसान हमारे यहाँ छोटा भी है, मध्य वाला भी किसान है और उससे बड़ा वाला भी किसान है। और मैं बात करता हूँ पूरे देश की, अगर ये लोग किसान नहीं हैं तो आज धरने पर बैठे क्यों हैं? और पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग अपने संसाधनों को, जब उन्हें किसी लड़ाई के लिए जाना होता है तो पूरे साजो सामान के साथ जाते हैं। आज चाहे 26 नवंबर से लेकर के 23 जनवरी हो गई है, आज लोग धरने पर बैठे हैं। इनका ये निजी कारण नहीं है, इस देश के किसान की हितों की रक्षा नहीं हो रही, किसानों के खिलाफ ये बिल बनाया गया है। और अगर ये बिल नहीं होता तो सरकार बार बार अपने पूंजीपत मित्रों को लाभ देने के लिए उनसे वार्ता का ढोंग करती है और वार्ता करने के नाम पर वार्ता कैंसिल, वार्ता फिर होगी, 2 दिन में होगी। किसान देश का तब तक इस लड़ाई को लड़ेगा। और बात रही विरोधी दलों का समर्थन, तो कांग्रेस पार्टी किसान के हित में, मजदूर के हित में, देश की जनता के हित में, छात्र के हित में हमेशा इस संघर्ष को जारी रखेगा। सतीश जी, एक और सरकार जहाँ कह रही है कि जो ये 3 बिल पास की गए हैं कृषि कानून को लेकर, ये तीनों बिल जो हैं वो किसान के हित में है। अगर ये किसान के हित में है तो आज 59वां दिन है, आखिर किसान क्यों ऐसी सर्दी में कहीं सिंधी बॉर्डर पर डटे हुए हैं तो कहीं यूपी गेट पर डटे हुए हैं? क्या कहना है आपका इस पर? जैसे कि बार बार आप ये कह रहे हैं कि किसान के हित में बिल है, जो मैं आपसे फिर भी यही कहना चाहूँगी, किसान के हित में ही सब कुछ है और किसान ही सब कुछ जो भी है। लोग ये जता रहे हैं कि किसान है, किसान नहीं है। वहाँ पर जो बिचौलिया हैं वो लोग आके बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं और जो विरोधी दल है वो किसानों को और बिचौलियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। बिचौलियों की कमाई कम हो गई है क्योंकि हमारी सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी बिल पारित किए हैं, जो भी कुछ किया है हमारी सरकार ने, तो हमारी सरकार जो बिचौलिया हैं उनके बीच में जो भी पैसे कमाने वाले लोग हैं, अब तो हमारे किसान खुद अपना जो भी अपना उत्पादन जो भी कर रहे हैं वो स्वयं अपना मंडी में पहुंचा सकते हैं। जो बिचौलिया अब पैसा नहीं खा पा रहे हैं तो मीनाक्षी जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में अजय भदौरिया जी भी मौजूद हैं जो कि किसान नेता हैं। अजय भदौरिया जी, मेरा आपसे यह सवाल है, एक और मीनाक्षी जी लगातार दोहरा रही कि वहाँ पर किसान है ही नहीं, वहाँ पर लगातार जो अन्य पार्टियों के लोग, इस पर आपका क्या कहना है? आप किसान नेता हैं किसानों के। ये 100% सत्य नहीं है कि वहाँ किसान नहीं है, वहाँ किसान भी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो किसानों की मांग है कि MSP पर हमारी बिक्री हो, जो हमारी फसलें हैं MSP रेट पर बिकें, तो MSP रेट से कम ना बिकें।
जो फसल है हमारी, अभी हमारा 15 बीघा धान था, तो कई बार हमारा जो साझीदार था वो कई बार जो सरकारी विक्रय केंद्र हैं, क्रय केंद्र हैं, वहाँ पर गया खरीद बेचने के लिए, तो उसको टहला दिया गया, कई बार टहला दिया गया। अंततः कह दिया जाता है कि आपकी फसल में मॉइस्चर है, अब मॉइस्चर भी नहीं था, कम से कम 1.5 महीने से रखा था धान हमारा कटा हुआ। तो अंततः वो जो ये मंडियाँ हैं, इटावा की मंडी है, वर्तना मंडी है, उन्हीं में बिका जाके MSP पर हमारा धान नहीं बिका। तो सरकार से आग्रह है, आदरणीय मोदी जी से भी आग्रह है, ये जो MSP वाली बात किसान मांग कर रहे हैं कि MSP पर कम से कम MSP पर बिकनी चाहिए तो फिर फसल बिके, ये नहीं केवल कहने के लिए ना हो, वास्तव में धरातल पे हो ये बात, इस बात को धरातल पर लाया जाए। सम्राट जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप इकबिल क्षेत्र के समाज सेवी माने जाते हो, क्षेत्र में आपकी काफ़ी इज्जत है, आप इस कानून को किस नज़रिए से देखते हैं जो सरकार ने कृषि कानून लागू किया है? क्या वो किसानों के हित में है या किसानों के विरोध में है? सम्राट जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? सम्राट जी, आवाज़ आ रही है हमारी? जी जी, आप बोलिएगा, आवाज़ आ रही है। ठीक है सम्राट जी, हमारा सवाल ये है, जो कृषि कानून किसानों के ऊपर लागू किया गया है, क्या उससे किसानों को फायदा होगा या घाटा होगा? आप इस कृषि कानून को किस नज़रिए से देख रहे हैं? पुष्पेंद्र जी, जो आपने भी कहा है कि किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा, मेरा तो मानना ये है कि किसानों और सरकार के बीच जो सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो राजनीति चल रही है वर्तमान में, कुछ लोग किसानों को हाईलाइट कर रहे हैं अपनी रोटी सेकने के लिए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो सरकार ने किया है वास्तव में कहीं ना कहीं किसानों के हित में है, लेकिन किसान भी कहीं ना कहीं अनभिज्ञ इस चीज़ से कि जो चीज़ लागू की गई है कितने % हमारे लिए सही है और कितने % गलत है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सरकार और किसान के बीच में जो सामंजस्य है वो अगर बन जाए तो विरोध नहीं होगा। सम्राट जी, अगर ये किसान का जो बिल पारित किया गया है, अगर ये किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पर क्यों है? मेरा आपसे ये सवाल है। किसान कहीं ना कहीं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। विरोधी दल के जो भी लोग हैं उनको सही बात ना समझाकर उनको भटका रही है, फुसला रही हैं और उन्हें ये जता रहे हैं कि इस सरकार ने आपके लिए जो भी बिल पारित किए हैं वो गलत है। मीनाक्षी जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो देश का किसान और जवान आमने सामने उतरा? क्या आपकी पार्टी ने कृषि कानून के बारे में किसानों को समझा नहीं पाया, या फिर कृषि कानून लागू करने से पहले किसान संगठनों से वार्तालाप नहीं की? आखिर आपकी कमी कहाँ रही? मेरा आपकी सरकार से आग्रह है मीनाक्षी जी कि जो आपकी सरकार के जो भी सांसद विधायक हैं यहाँ पे, वो अपने, माफ कीजिए, मेरा सवाल जो था वो मीनाक्षी जी से था। मीनाक्षी जी, तो वो ग्राम स्तर पर लोगों को, मीनाक्षी जी, क्या आप हमारे सवाल को सुन पा रही हैं? समझाएं, अपनी नीतियों से अवगत कराएं। अगर आप ये कह रही हैं सब किसानों के हित में है ये बिल जो भी आएगा, अगर किसान नहीं समझ पा रहा है तो आपके अधिकारी गांव स्तर पर आएँ, ब्लॉक स्तर पर आएँ, गांव स्तर पर आएँ, पंचायत स्तर पर आएँ और हर किसान को ये बात समझाएं, किसान समझ जाए और किसान के बीच में कोई जो बिचौलिए आ रहे हैं इनका रोल खत्म हो जाए। जो आपकी सरकार ऐसी बिल आई है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, तो ये बात किसानों की समझ में आनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत। मीनाक्षी जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जो भी सांसद विधायक जो भी हैं, हम सभी इसी मीनाक्षी जी, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? समझाने बुझाने का कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खत्म जरूर हो जाएंगी। मीनाक्षी जी, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रही हैं? मीनाक्षी जी, चलिए, मेरा सवाल सतीश नागर जी से है, जो कि कांग्रेस के महासचिव इटावा से हैं। सतीश जी, जो अभी मीनाक्षी जी ने कहा है ये कितना सही है? आप अभी हमारे बीच 2 मेहमान और बैठे हैं, हमारे 2 साथी बैठे हैं, जिनमें किसान नेता अजय भदौरिया जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी सुशील सम्राट जी हैं। सबसे पहली नाकामी तो मैं इन्हीं लोगों के उससे जानूंगा कि सरकार समझा नहीं पा रही है, किसान को कैसे अपनी बात नहीं समझा पा रही है सरकार। ये भी कहीं ना कहीं बड़े पूंजीपतियों को लाभ देने का काम है। पुष्पेंद्र जी, दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर नौलता गांव है, जहां पर गौतम अडानी जी के स्टोरेज बन रहे हैं, जिन्हें हम गोदाम कहते हैं। अरबों लाख टन किसान का गल्ला सस्ती कीमत पर खरीद कर इकट्ठा किया जाएगा और गरीब मजदूर को जब उसके घर में गेहूं या बाजरा या और ज़रूरत की चीज़ें नहीं रहेंगी, वो
बड़ी कीमत पर बेची जाएंगी। सरकार इन सारी चीज़ों को गुप्त रख के सारा काम कर रही है और सरकार ये बात अगर जनता को समझाएगी तो निश्चित ही जनता या किसान उनकी बात कैसे मान लेगा। सतीश जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। जी, जब लॉकडाउन हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों से निवेदन किया था, टेलीविज़न के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से निवेदन किया था कि हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, जिसमें जनता ने सपोर्ट किया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि टेलीविज़न के माध्यम से मोदी जी एक बार फिर किसानों के सामने आके अपनी बात को रखते, किसान मान जाते? क्या कहना है इस पर आपका? तो पुष्पेंद्र जी, आपने कहावत सुनी होगी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जी, जिन्होंने जब भारत में केवल 5 मरीज कोरोना के पाए गए थे तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि विदेश से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति एयरपोर्ट पर आइसोलेट करने की व्यवस्था कर दी जाए। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सरकार सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में, मजदूर को मजदूरी देने में, युवा को रोजगार देने में नाकाम है और अपनी कमी छुपाने के लिए उन्होंने आपातकालीन कोरोना जैसी बीमारी का जो किया है और ना तो लोगों को चलते हुए राह मजदूरों को उन्होंने रोटी दे पाई और ना उन्हें घर तक पहुंचाने का काम, ये भी बड़ी विफलता है। मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जो भाजपा नेत्री हैं मीनाक्षी जी, आपकी आवाज़ आ रही है? मीनाक्षी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आखिर ऐसा कृषि कानून लागू करने से पहले क्या आपने किसानों से वार्तालाप की थी? और आखिर ऐसा क्या वजह रही जो देश का किसान और देश का जवान आमने सामने लड़ने को खड़ा हो गया था? क्या कारण रहा इसका? मीनाक्षी जी, रिपीट करेंगे आप? मीनाक्षी जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि देश का किसान और देश का जवान बॉर्डर पर यानी कि जो कृषि कानून को लेकर आमने सामने लड़ने को और मरने को तैयार हो गया था, आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया? देश का किसान और देश के जवान को आमने सामने लड़ा दिया। क्या कारण है इसका? फिर बात मैं वही दोहराऊंगी, बार बार मैं कह चुकी हूँ, देश को किसान की जो आप बात कर रहे हैं, उनको विरोधी दल जो भड़काने का काम कर रहे हैं, सिर्फ वही एक वजह है और कोई वजह नहीं है। हमारे देश का किसान सड़कों पर बिल्कुल नहीं है, वो अपने खेतों में काम कर रहा है, अपनी फसलों पर काम कर रहा है, अपनी फसलों को देख रहा है, और जो बिचौलिए हैं वो बैठ गए हैं किसान बनकर। मीनाक्षी जी, एक सवाल और है। जो देश का किसान जो था, जो आंदोलन के दौरान शहीद हुआ, क्या आपकी सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी? रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मेरा आपसे ये सवाल है, जो जितने ही आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको शहीदी का दर्जा देगी? मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी की मीनाक्षी जी, आवाज आ रही है? अजय भदौरिया जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जितने भी किसान आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं, क्या सरकार उनको शहीदी का दर्जा देगी? देखिए, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, जैसे शहीद का दर्जा तो जो भारतीय सीमाओं पर हमारे सैनिक मारे जाते हैं, अभी तक उन्हीं को दिया जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ किसानों को मुआवजे के रूप में और उनके परिवारीजनों को सहायता राशि के रूप में अवश्य देना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी लगभग 70% आबादी गांव में रहती है और मूल रूप से व्यवसाय कृषि ही है। तो सरकार से मेरा बार बार आग्रह है कि जो भी आप योजनाएं बनाते हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए आपके किसान, हमारे किसान, हम किसान भाई सही रूप से उसको समझ सकें। इसलिए ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर अधिकारियों को भेजकर संगोष्ठी के माध्यम से किसानों को विधिवत रूप से अवगत कराया जाए उनके अधिकारों के बारे में, और उनको अपनी फसल कैसे, कहाँ बेचनी है, किस तरीके से बेचनी है, उनके क्या क्या अधिकार हैं। अगर किसान अधिकारों से अपने से रूबरू हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे, जान जाएंगे अपने अधिकारों को, तो अपने फिर सड़क पे नहीं आना। तो सर, आप ये कमी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये कमी रही है, कृषि कानून को लागू करने से पहले उनने किसान संगठनों से बात नहीं की, इसी को लेकर विरोध हो रहा है? जी, प्रश्न दोहराएं। हमारा आपसे यही सवाल है कि जो कृषि कानून पे आप कह रहे हैं कि बात नहीं हुई है,
आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे जिन्होंने कृषि कानून लागू करने से पहले किसानों से बात नहीं की, यही बात आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। अजय भदौरिया जी, आज 59वां दिन है किसानों को सड़क पर बैठे बैठे। कितने दिन और बैठना पड़ेगा किसानों को, तब किसानों को उनके हक की लड़ाई जीत पाएंगे? देखिए, जब हमारी समस्याएं, किसानों की समस्याएं मान ली जाएंगी, कुछ बीच का रास्ता निकाल लेगी सरकार और किसानों के बीच का रास्ता निकल आएगा। आपको उम्मीद लगती है कि सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए, सरकार के बीच में और किसानों के बीच में मुख्य वजह यह है कि जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो किसान उनको सही से समझ नहीं पा रहे हैं, अधिकारी समझाने में सक्षम नहीं है या अधिकारी समझा नहीं पा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे अधिकारियों को जाना चाहिए, किसानों की संगोष्ठी होनी चाहिए, उसमें जाके किसानों को उनके अधिकारों के बारे में, कार्डशीट के बारे में, कैसे कहाँ ले जाएं, अपनी फसल कैसे बेचना है, क्या क्या अधिकार हैं, तो उनको विधिवत रूप से अवगत कराना चाहिए। और किसान को जो आपने योजनाएं बनाई हैं कैसे लाभ प्राप्त करना है, हर किसान ये बात अगर समझ जाएगा तो आंदोलन नहीं होगा। सतीश नागर जी, मेरा आपसे सवाल है। जी सतीश नागर जी, लगातार किसान जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लगातार लाठियां बजाई जा रही थी, पानी बरसाया जा रहा था ऐसी सर्दी में, तो क्या सरकार को ये सब करना चाहिए? जबकि किसान जब कुछ खेतों में करता है तभी सभी लोग खा पाते हैं, क्या सरकार को ये सब करना चाहिए था? ANI न्यूज़ जो देश को समाचार देती है, मैंने कल रात को एक वीडियो देखा था कि एक दिल्ली पुलिस का SHO किसी 4 बड़े किसान नेताओं को की हत्या करने के लिए उसे सुपारी देता है और वो व्यक्ति पकड़ जाता है। किसान आंदोलन को दंगे का रूप देने के लिए ये सरकार की इससे घिनौनी क्या साजिश हो सकती है? किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुझे तो न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। जो धान उनका पहले 15-16 रुपए किलो बिकता था, आज 8-9 रुपए 11 रुपए तक बेचने के लिए मजबूर हो गए ये लोग। अभी हमारे किसान नेता बैठे हमारे बीच, इन्होंने बताया कि धान का प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पाया। कानून बनना है, बिल्कुल सही बात है कि इस दाम से कम अगर कोई धान या फसल खरीदी जाएगी तो उस आदमी को जेल होगा। जैसा कि हमारी पंजाब में गवर्नमेंट है कांग्रेस की, वहाँ के मुख्यमंत्री जी अमरिंदर सिंह जी ने ये किया है कि किसान की फसल को इस रेट से कम नहीं खरीदा जाएगा। सरकार को यही निर्धारित कर देना चाहिए। एक और बात है सतीश जी, सिंधी बॉर्डर को ले लीजिए, चाहे यूपी गेट को ले लीजिए, जहाँ पर जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है वहाँ पर किसान खुद पुलिस प्रशासन को खाना खिला रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ एक और ये कहा जा रहा है कि लगातार जो किसान हैं वो किसान नहीं हैं, किसी न किसी दल की पार्टियां हैं, किसी न किसी संगठन से हैं, ये सारी चीज़ें कही जा रही, जबकि वो खुद अपना पेट भर रहे हैं, जो वहाँ पुलिस प्रशासन लगा है उसका भी पेट भर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? किसी भी सरकार की ये व्यवस्था होती है कि उसके शासन में देश की आम जनता, चाहे मजदूर हो, किसान हो या पूंजीपति हो, उसकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व होता है। ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक जो किसान भाइयों की मौत हुई है, मैं उससे आहत हूँ और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि माँ भारती माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनके सरकार के चलाने वाले सहयोगी मंत्रियों को सद्बुद्धि दे कि किसानों के साथ सामंजस्य बैठ जाए, जिससे हमें अन्य किसानों की मौत जैसी मनहूस खबर सुनने को न मिले। मीनाक्षी जी, मेरा आपसे सवाल है एक। मीनाक्षी जी, बताएं। मेरा आपसे सवाल है, अगर ये कृषि कानून सही था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस पर रोक लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि कृषि कानून को लेकर उनका कहना ये है कि अगर ये सब कुछ ठीक नहीं रहा तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसकी वजह से कोर्ट ने ये बात कही है। चलिए मीनाक्षी जी, एक सवाल और है आपसे मेरा, यही सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो देश का किसान और देश का जवान आमने सामने लड़ने को तैयार हो गया? क्या कारण है? या तो आपकी पार्टी किसानों को समझा नहीं पाई, क्या मानती हैं आप? मेरा आपसे ये सवाल है,
देश का किसान और देश का जवान आमने सामने लड़ने को तैयार है किसान कृषि कानून को लेकर। क्या मानती हैं आप इस चीज़ को, किस नज़रिए से देख रही हैं कि देश के हालात अच्छे होंगे इस चीज़ को देखकर? जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि देश का किसान है जो वो खुद इतना परेशान है, तो वो कैसे वहाँ पे जो सुरक्षा में जो लोग लगे हैं उनको खाना खिलाने का काम कर रहा है। जो किसान खुद खाना खाने के लिए परेशान है, वो वहाँ के कर्मचारियों को, पुलिसकर्मियों को वहाँ कैसे खाना खिला सकता है? मुझे आप ये बताइए, वो कैसे किसान है? नहीं शिवानी, वो मीनाक्षी जी, मेरा आपसे ये सवाल नहीं, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है जो देश का किसान और देश का जवान आमने सामने लड़ने को तैयार है? 59 दिन हो चुके हैं। वो देश का किसान नहीं है जो देश के जवान से लड़ रहा है, वो देश का किसान नहीं है। तो कौन है? हम आपको पहले ही बता दें। मीनाक्षी जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों के बीच में नहीं आ सकते किसी न किसी माध्यम से? क्या उनका जो मुद्दा है उसको नहीं समझ सकते? क्या कहना है इस पे आपका? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। और फिर अभी तक क्यों नहीं आए मीनाक्षी जी? आज 59वां दिन है किसानों का, सर्दी में ऐसी सर्दी झेल रहे हैं, सड़क पर हैं किसान, तो आखिर क्यों नहीं आ सकते हैं? आखिर वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, क्यों नहीं आ सकते उनके सामने उनके मुद्दे को लेकर? किसान तो ये बात सही है, किसान सर्दी झेल रहा है, किसान अपने खेतों में सूखते में पानी लगा रहा है। वहाँ नहीं है, दिल्ली में किसान नहीं है। सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हमारी लाइव डिबेट जो कि किसानों के ऊपर थी। किसान परेशान है, किसान सर्दी में जूझ रहा है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार लोग प्रशासन से यही मांग कर रहे थे कि किसानों की सुनी जाए, किसान जो लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपने घर वापस लौट जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।